किसी को शादी करनी होती है, अगर उसके पास थोड़े बहुत भी ज़्यादा पैसे हो गए तो राजस्थान में आके ही अपनी शादी करवाना चाहता है, करता है। मैं यहाँ तक देखता हूँ कि आसपास के जो हमारे प्रदेश हैं वहाँ के लोग भी राजस्थान में आके ही कोई फंक्शन, कोई कन्वेंशन करना चाहते हैं। आज लंदन में, अमेरिका में कोई भी अगर कन्वेंशन होता है और इंडिया के बारे में बात करनी होती है तो दिल्ली में तो आते ही हैं, लेकिन उनकी चॉइस होती है क्यों नहीं राजस्थान में कर लें, क्यों नहीं जयपुर में कर लें, जोधपुर में कर लें। मेरे को इस राजस्थान की परम भूमि में कुछ काम करने का मौका लगा और ईश्वर का बहुत बड़ा साथ रहा। 3 काम हमने किए, एक तो हिंदुस्तान जिंक, एक केन एनर्जी जिसमें तेल बनाया और एक नंदघर। ये 3 काम, उसके साथ साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो साथ में चलती है। और ये बात ईश्वर की कृपा रहती है कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था 10-20-50 साल पहले कि धरती के नीचे राजस्थान में पूरी दुनिया का, धरती माता क्या है, धरती के ऊपर है, हमको खाने पीने के लिए अन्न देती है और धरती के नीचे जो भंडार है उसकी भी खेती करनी है, चाहे उसमें सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, ऑयल हो, गैस हो। जितनी भी दुनिया, आज पूरी दुनिया अगर समृद्ध हो रही है तो वो समृद्ध कैसे हो रही है? वो समृद्ध हो रही है खाली ज़मीन के नीचे से ही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने देखा है, प्रैक्टिकल मैंने देखा है, जो पैचेस मैंने राजस्थान के देखे अद्भुत हैं। अब हमारा टाइम आया है सस्टेनेबल, हमारे यादव जी बैठे हुए हैं, पूरे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम इसकी खेती करें। ये पूरे देश को, जैसे पंजाब पूरे देश को आज अन्न देता है, वैसे ही राजस्थान पूरे देश को क्या, पूरी दुनिया को जो भी खनिज चाहिए वो देने की क्षमता रखता है। हमने देखा जब हमने हिंदुस्तान जिंक ली तो हमारे एग्रीमेंट में लिख के आया था कि इसमें 1,50,000 टन आप माल निकालेंगे और 4 साल तक इसकी माल निकालेंगे, इसके अलावा इसमें माल नहीं है। इससे हमसे पैसा लिया गया कि इस खदान को आप बंद करके उसको व्यवस्थित करके आप निकल जाइएगा। ये हमारे राजस्थानियों की क्षमता है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमारे गोयल साहब ने बोला जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। हम लोग भी ज़मीन के अंदर घुसे, देखा, दुनिया से सारे लोगों को लेके आए, लेके उसका एक्सप्लोरेशन किया। जब उसने एक्सप्लोरेशन किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों ने 10 गुना उसका प्रोडक्शन बढ़ाया। उसके बाद उसमें हमने देखा कि चांदी के पैचेस हैं, वो चांदी सेपरेट नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में 1 किलो चांदी बनती नहीं थी। हमने सारी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों को लगाया और उस चांदी को सेपरेट करने में हम लग गए, जो कि वेस्टेज के रूप में जा रही थी। मैं आपको बता सकता हूँ, हम जो हिंदुस्तान में चांदी इंपोर्ट कर रहे थे, 100% चांदी हम अपनी खुद बनाएंगे। चांदी कह लीजिए, ऑयल एंड गैस कह लीजिए, किसी भी चीज़ की बात कीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए आता हूँ, जो क्षमता है ज़मीन के नीचे में, तो बात कर सकता हूँ, पूरी रात बात कर सकता हूँ, पूरे दिन बात कर सकता हूँ। इतनी चीज़ें ज़मीन के अंदर में है
पत्थर आप ले लीजिए, यहाँ का पत्थर पूरी दुनिया में उसकी मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। 40 तरह के अच्छे से अच्छे पत्थर हमारे यहाँ हैं। जिस तरह का आप स्टोन बोले, आज आप किसी तरह का स्टोन बोले, हर जिले में डिफरेंट स्टोन है यहाँ। अभी तो टाइम आ गया है कि हम अपने पत्थर को निकालें, यही उसकी पॉलिश करें। अगर न्यूयॉर्क में कोई बिल्डिंग बन रही है, उसको पूरी तैयार करके हम यहाँ से लेके जाएं। मैं यहाँ आया तो मैं सोचा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हम यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क, जिंक इंटरनेशनल पार्क, हमारे भजनलाल जी की ने बहुत हमें जोर दिया कि इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ होना ही चाहिए। हम चालू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें 200 इंडस्ट्रियाँ लगे। 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की इंडस्ट्री लग सकती है, जिसके अंदर आपको बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, रॉ मटेरियल पूरा अवेलेबल, जिंक, लेड, सिल्वर, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, उसके साथ में एल्युमिनियम और कॉपर, उसके बेस पर आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री यहाँ लगा सकते हैं। अभी मैं यहाँ के कॉलेजों में भी जाने वाला हूँ, उन लोगों को यही प्रोत्साहन करने वाला हूँ कि आप यहाँ पे नौकरी नहीं खोजो, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ। मेरे को बहुत खुशी होती है, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि राजस्थान की धरती से तेल, जिंक, सिल्वर निकाल करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 3 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और हमने एक्सचेकर को टैक्स के रूप में 3 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। 3 लाख करोड़, हमने तो भैया 3 लाख नहीं देखे थे, 3 लाख करोड़ यहाँ पे दे चुके हैं। ऐसे 10-10, 20-20 कारोबार यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें तो राजस्थान में लोग आना चाहते हैं, छोटे छोटे काम में हैं, बड़े बड़े काम में हैं। आने वाले दिनों में जो सब लोगों को जो परेशानी दिखती थी, ये मैं बता सकता हूँ कि भजनलाल जी के टाइम में हम लोग इसके गवाह हैं। जो कठिनाइयाँ थी